हेलो स्टूडेंट। मैं निशा अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गज़लों के महानायक दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित साए में धूप नामक गज़ल की व्याख्या। और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाले बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। और आपको तो लाभ मिल ही रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साए में धूप पाठ का सारांश। प्रस्तुत पाठ या गज़ल साए में धूप कवि या गज़लकार दुष्यंत कुमार जी के द्वारा रचित है। यह गज़ल उनकी गज़ल संग्रह साए में धूप से उद्धृत है। राजनीति और समाज में जो कुछ भी गतिमान है उसे नकारने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने के का एक भाव एक प्रकार से इस गज़ल का केंद्रीय भाव या बिंदु माना गया है। यह गज़ल वाकई में दुष्यंत कुमार की हिंदी गज़ल का खूबसूरत नमूना पेश करती है। लेसन शुरू करने से पहले लेसन के जो कठिन शब्द होते हैं आप उनको एक बार देख लीजिए। तय, निश्चित, चिराग, दीपक, हरेक, प्रत्येक, मैसर, उपलब्ध या नसीब होना, दरख्त, पेड़ या वृक्ष, साए, छाया या परछाई, धूप, कष्ट या रोशनी, उम्र भर, जीवन भर, मुनासिब, अनुकूल, उपयुक्त या उचित, सफ़र, यात्रा, खुदा, भगवान, ईश्वर, प्रभु, हसीन, सुंदर, खूबसूरत, नज़ारा, दृश्य, नज़र, दृष्टि, मुतमईन, आश्वस्त या इत्मीनान होना, बेकरार, बेचैन या आतुर होना, आवाज़, ध्वनि या वाणी, असर, प्रभाव या प्रभुत्व, निज़ाम, प्रतिबंध या व्यवस्था। सिल दे यानी कि बंद करने की प्रक्रिया। शायर मतलब कवि। एहतियात, सावधानी, चौकस रहना। बहर, शेर का छंद या एक पंक्ति। गुलमोहर, एक प्रकार के फूल का पेड़ या पौधा या फूल का नाम। गैर, अन्य, दूसरा, अजनबी, अपरिचित। गलियों, रास्ते या राहें। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित गज़ल साए में धूप से उद्धृत हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि समाज में व्याप्त अव्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जो आज़ादी के पश्चात हमारे भारत के लिए सपना दिखाया गया था, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कि जो सपना आज़ादी के पश्चात हमारे भारत के लिए दिखाया गया था वह तो पूरा नहीं हो सका। हमारे नेताओं ने घर घर में खुशियों के दिए जलाने के सपने दिखाए थे, अर्थात सुख सुविधाओं की बात कही थी, जबकि आज तस्वीर कुछ अलग है। कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। पूरा समाज अर्थात लोग इन सुख सुविधाओं से वंचित हो गए हैं, अर्थात वह सपना पूरा नहीं हो रहा है जो हम लोगों को आज़ादी के वक्त दिखाया गया था। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जो दरख्त के रूप में संस्थाएं लोगों के कल्याण के लिए अस्तित्व में आई थीं, वे संस्थाएं ही आम आदमी का शोषण करने लगी हैं, उनके कष्टों का कारण बन गई है।
तभी कवि ने क्या कहा है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। चारों तरफ भ्रष्टाचार का साम्राज्य स्थापित हो गया है। कवि ऐसे संस्थाओं और भ्रष्ट व्यवस्थाओं से दूर जाकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए वे लोगों से भी आह्वान कर रहे हैं। ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि दुष्यंत कुमार जी ने कहा है या कवि कहना चाहते हैं कि आम आदमी एवं जो शोषित वर्ग है वे कष्ट भरे जीवन जीने के लिए विवश है। अगर उनके पास में जिस्म ढकने को कपड़े भी नहीं हैं, ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, अर्थात अगर उनके पास जिस्म ढकने को कपड़े भी नहीं हैं तो वे अपने पैरों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेंगे। अब तो उन लोगों में विरोध करने का भाव भी मर चुका है। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। क्या कह रहे हैं कि अब तो उन लोगों में विरोध करने का भाव भी मर चुका है, अतः ऐसे लोग ही भ्रष्टाचारी शासकों के अनुकूल हैं, क्योंकि उनका कोई विरोध करने वाला ही नहीं है। खुदा नहीं ना सही, आम आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि दुनिया में खुदा नहीं है तो क्या हुआ। क्या कह रहे हैं, खुदा नहीं ना सही, आम आदमी का ख्वाब सही। क्या कह रहे हैं कवि कि इस दुनिया में खुदा नहीं है तो क्या हुआ, आदमी के पास खुदा होने का ख्वाब तो है, अर्थात ईश्वर आम आदमी की कल्पना से तो परे है। इस कल्पना के जरिए उसे खूबसूरत दृश्य देखने को मिलते हैं। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, अतः इस कल्पना के जरिए जो उसे खूबसूरत दृश्य देखने को मिलते हैं, इन दृश्यों से वह तमाम कष्टों के बीच ईश्वर की प्राप्ति का सच्चे एहसास होने से जीवन आसानी से कट जाता है, अर्थात तो वह ईश्वर की प्राप्ति का एहसास ही कर लेते हैं और उनका जीवन आसानी से कट जाता है। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि आम आदमी या शोषित वर्ग को विश्वास है कि जो भ्रष्टाचारी है उनके दिल पत्थर के होते हैं, वे संवेदनशील होते हैं, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, अर्थात वह सोच कर बैठे हैं कि उनके दिल पत्थर के होते हैं और वे संवेदनशील होते हैं। लेकिन इसके विपरीत कवि को क्या इंतज़ार है, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। इसके विपरीत कवि को किस बात का इंतज़ार है कि आम आदमियों या शोषित वर्गों की आवाज़ में असर हो जाए, अर्थात उनके दिल में क्रांति की ज्वाला भड़क उठे, ताकि आम आदमी संगठित होकर पत्थर दिल भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सके, फलस्वरूप भ्रष्टाचार का अंत हो जाए। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि कवि या शायर जब सत्ता के विरुद्ध आम आदमी को जागरूकता का पाठ पढ़ाता है, आजकल ये काम कौन करते हैं, मीडिया, यानी कवि को आप मीडिया ही मान लीजिए। जब कवि या शायर सत्ता के विरुद्ध आम जनता को जागरूकता का पाठ पढ़ाता है तो इससे सत्ता या सत्ताधारी को क्रांति का खतरा महसूस होने लगता है, अर्थात उन्हें अपना सिंहासन छिन जाने का भय सताने लगता है। तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, जब उनको अपना सिंहासन छिन जाने का भय सताने लगता है तो वे खुद को बचाने के लिए
कवियों की जबान अर्थात कवियों पर प्रतिबंध लगाना आरंभ कर देते हैं। यह कह सकते हैं कि यह एहतियात है ज़रूरी इस बहर के लिए कि ठीक उसी प्रकार गज़ल के बहर के लिए बंधन या माप की सावधानी बहुत ज़रूरी होती है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के लिए के जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जब अपने बगीचे में हम जिंदा रहें या जिए तो बेशक गुलमोहर के तले जिए, और जब मृत्यु के निकट हों तो दूसरों की गलियों में भी गुलमोहर के लिए मरे। अर्थात मानव जब तक जिंदा रहे वह अपने मानवीय मूल्यों को मानते हुए सुकून से जिए, तथा जब बाहर की गलियों में मरने की नौबत आए तो दूसरों के लिए भी इन्हीं मूल्यों की रक्षा करते हुए मरे।